वालेकुम। हमने लास्ट क्लास के अंदर काउंटिंग सॉर्ट स्टार्ट की हुई थी एंड वी टॉक्ड अबाउट कि काउंटिंग सॉर्ट हमें लीनियर टाइम के अंदर डेटा सॉर्ट करके देती है। सेम उसी तरह से रेडिक्स सॉर्ट एक एल्गोरिथम है, वो भी हमें क्या करता है, वो भी लीनियर टाइम के अंदर डेटा सॉर्ट करके देते हैं। और रेडिक्स सॉर्ट जो था वो काउंटिंग सॉर्ट को ही यूज करके हमें डेटा सॉर्ट करके दे रहा होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रेडिक्स सॉर्ट वर्क किस तरह से करती है। तो काउंटिंग सॉर्ट के में जैसे हमने देखा था ना कि हमारे पास कोई डेटा रिपीट होना चाहिए, उसमें डेटा में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वो वाली प्रॉपर्टीज इसमें ऑटोमेटिकली होल्ड कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमें डेटा ना डिजिट बाय डिजिट सॉर्ट करके देगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये डेटा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेगा। मीन्स इस साइड से जो था वो स्टार्ट होगा, जो हमारे पास राइट मोस्ट डिजिट होगा उसकी बेस पे। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वाले डिजिट की बेस पे सॉर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट वाले डिजिट की बेस पे सॉर्ट करेगा, और ऐसे ही ना सॉर्ट करता जाएगा अनटिल हमारे पास सारे के सारे डिजिट जब तक खत्म नहीं हो जाते उतनी देर तक ये वाला प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, तो अगर आप इसके ना एक डिजिट की बात करते हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये ना एक डिजिट की बेस पे पहले डेटा सॉर्ट करता है, सारी लिस्ट में से ना लास्ट लास्ट वाले डिजिट को पहले ये पिक कर रहा होगा। तो इस पेज पे अगर आप देखते हो तो हमारे पास ना कोई एक ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डिजिट है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। दैट को यहाँ पे जीरो आ सकता है, 1 2 3 ऐसे करके ना हमारे पास 9 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो सिंगल डिजिट की वैल्यू हमारे पास ना रेंज 0 से 9 तक होगी। टोटल हमारे पास नंबर्स कितने बनते हैं, 10 नंबर्स। इट मीन्स हमें ना अब बाकी सारी लिस्ट को अगर हम बोल जाएं तो हमारे पास यही अगर है। ठीक है, इसमें कहीं पे लेट सपोज मैं कहता हूँ अभी 9 नहीं आ रहा, कहीं पे 9 आ भी सकता है, लेट से कि यहाँ पे ना कहीं पे 9 आ जाता है। तो मीन्स मुझे एक फ्रीक्वेंसी लिस्ट लेना पड़ेगी जिसका साइज कितना होगा, दैट विल बी 10। तो मुझे पता है इसमें जीरो भी आ सकता है और 9 तक कोई भी डिजिट आएगा, इससे ज्यादा कोई डिजिट नहीं आ सकता, तो इसमें 0 to 9 इंडेक्सेस होंगे। तो फ्रीक्वेंसी वाली लिस्ट में इसमें हमेशा ना ये होगा। अगर और ये क्योंकि बेस 10 है ना, बेस 10 के अंदर ना 0 to 9 हमारे पास एक डिजिट होता है। अगर कोई मेरे पास ऑक्टल जो था वो बेस होती, तो 0 to 7 जो था वो इसके अंदर डिजिट होना था, इससे ज्यादा नहीं होना था। तो मुझे फ्रीक्वेंसी अरे का साइज फिर कितना लेना पड़ना था, 7। अगर आप बाइनरी नंबर्स को सॉर्ट कर रहे हो, उसकी बेस 2 होती है, उसमें पॉसिबल डिजिट्स कितने होंगे, 0 और 1। ठीक है, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी लिस्ट का साइज कितना लेना पड़ेगा, 2। ठीक है, और ये लिस्ट का साइज वही है जो हमने लास्ट क्लास में काउंटिंग सॉर्ट में लिया था ना, वही टॉक्ड अबाउट के। उसमें हमने ना मैक्सिमम कुछ भी नंबर फाइंड आउट करके उसमें वो वाला साइज हमने ले लिया था, उसको हमने के का नाम दिया था। अभी इसमें मैक्सिमम नंबर डेसिमल के केस में 9 आ रहा है। ठीक है, हम इसका साइज जो था वो 10 जो था वो लेंगे। पॉसिबल टोटल हमारे पास डिजिट कितने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम देखते होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जीरो को इंक्लूड करना है इसके अंदर। अगर आपको काउंटिंग सॉर्ट जो था वो नहीं याद, तो आप एक दफ़ा काउंटिंग सॉर्ट को पहले रिविजिट कर लो, फिर उसके बाद रेडिक्स सॉर्ट जो था वो आपको समझ आ रही होगी। ओके, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिस्ट आ गई। ठीक है, 10 इसमें वैल्यूज हैं, और स्टार्ट हमने ना हर किसी वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया होगा। और ये ऑब्वियसली डिजिट बाय डिजिट चलता है, तो पहले हमने सबसे पहले ना लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बेस पे हमने इसको सॉर्ट करना है। पहली डेटा आइटम पिक करेंगे यहाँ से 702। 702 का हम डिजिट फाइंड आउट करेंगे। डिजिट नंबर 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला डिजिट इस कौन से वाला बनता है। ठीक है, इस साइड से हम डिजिट जो था वो ले रहे हैं, तो पहला डिजिट लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, सेम उसी तरह से चलते जाएंगे। ओके, 702 में से ना एक डिजिट रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से अगर हमें ना लास्ट वाला डिजिट रिमूव करना हो तो हमें ना 10 से रिमाइंडर लेना पड़ेगा इसका। तो हमारे पास इसका आंसर ना 2 आ जाएगा। तो आप ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करके इसमें से ना डिजिट ले सकते हो। अगर मुझे ये 1 वाला डिजिट लेना होता है इसमें से, एक दफ़ा मुझे इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटीजर की फॉर्म में, आंसर 70 आ जाना था, फिर मुझे इसका पर रिमाइंडर लेना पड़ना था 10 से, और देन मेरे पास इसका आंसर ना 0 आ जाना था। तो आप डिवीजन और रिमाइंडर के थ्रू इसमें से डिजिट सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए। ओके, वापस आते हैं। 702 का डिजिट 2 वाला है, और इट इज सेइंग कि सेकंड वाले इंडेक्स पे जाना है। हम सेकंड वाले इंडेक्स पे चले गए और उसको हमने ना 1 से इंक्रीज कर दिया, जैसे हम काउंटिंग सॉर्ट में कर रहे थे। अब 312 को लेंगे, इसका डिजिट जो था वो 2 वाला बनता है। ठीक है, डिजिट नंबर 1, सेकंड वाले इंडेक्स पे जाएंगे, अगेन 1 से इंक्रीज कर दिया। 3 वाले पे वैल्यू 7 पड़ी हुई है, इसका डिजिट नंबर 1 7 बनता है। सेवन्थ वाले इंडेक्स में जाएंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे, और सेम ये वाला ना प्रोसीजर हर किसी डेटा आइटम के लिए कर रहे होंगे। 116 का डिजिट नंबर 6 बनता है, 6 वाले इंडेक्स पे 1 से इंक्रीज कर दिया फ्रीक्वेंसी लिस्ट में। 5 वाले का डिजिट 2 है। ठीक है, वहाँ पे जो डेटा आइटम पड़ी हुई है डिजिट नंबर 1 इज 2, 2 वाले इंडेक्स पे जाएंगे और वहाँ पे हमने 1 से इंक्रीज कर दिया।
57 का डिजिट नंबर 17 बनता है, सेवन्थ वाले इंडेक्स में भी जाके 1 से इंक्रीज कर देंगे। 90 के लिए डिजिट 0 बनता है, वन वाला, वन वाले जीरो वाले इंडेक्स में जाकर फ्रीक्वेंसी लिस्ट में इंक्रीज कर देंगे। सेम इन द केस फॉर दिस 60, ठीक है, 60 में भी जीरो वाले इंडेक्स में जाके हम इसे इंक्रीज कर देंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद ना वन पास जब हम करते थे उसमें, तो हमारे पास काउंटिंग में ना फ्रीक्वेंसीज आ जाती थी। इट मीन्स अब हमारे पास ना कितनी दफ़ा कौन सा वाला डिजिट रिपीट हुआ वो हमारे पास आ गया हुआ। और सेकंड, हम इसके इंडेक्सेस प्रॉपरली फाइंड आउट कर रहे होते थे। इंडेक्सेस काउंटिंग सॉर्ट में कैसे फाइंड आउट करते थे, हम प्रीवियस और नेक्स्ट वाली डेटा आइटम जो फ्रीक्वेंसी लिस्ट के अंदर उसको ऐड करते थे और नेक्स्ट वाली में जाके सेव कर देते थे। 2 और 0 को ऐड करेंगे, ठीक है, दिस वन इज 2, और इस वाले 0 को ऐड करेंगे, फिर आंसर हमारे पास 2 आता है, और हम ना नेक्स्ट वाली जो डेटा आइटम थी उसके अंदर जाके इस चीज़ को प्लेस कर देते होते थे, ठीक है। सेम यही वाला काम ना हर किसी के लिए जो था वो कर रहे होंगे। अब इन दोनों की बारी है, ठीक है, 2 और 3 को ऐड करेंगे, आंसर 5 आता है, 5 यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है, और वन बाय वन ना ये वाला प्रोसीजर जो था वो हम परफॉर्म जो था वो करते रहेंगे, ठीक है। जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिस्ट के अंदर जितनी भी आइटम्स है हर किसी के साथ हमने यही करना है, प्रीवियस और नेक्स्ट को ऐड करेंगे, और देन हमारे पास ना नेक्स्ट वाली लिस्ट के अंदर सॉरी पोजीशन में जाके हम जो भी आंसर बनता है वो वाला वैल्यू जो थे वो हम वहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये वाला पास करने के बाद हम हमारे पास ना प्रॉपर इंडेक्सेस आ जाते होते हैं। अब इस प्रॉपर इंडेक्सेस का एक्चुअली जो था मीनिंग हमने क्या देखा था, वर्ड सेइंग कि अगर आप जो था वो किसी ये वाले इंडेक्स को फॉर एग्जांपल लेते हो, इसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है 5, ठीक है, इट मींस जो सेकंड वाला कोई कोई नंबर जो इस पे मैप होगा 2 वाले इंडेक्स पे, उसको हमने कौन से वाले इंडेक्स पे जाके सेव करना है, 5th वाले इंडेक्स पे, ठीक है। तो मींस मैक्सिमम कोई भी नंबर जो इसमें मैप होगा उसका मैक्सिमम इंडेक्स कौन से वाला बन रहा होगा, 5th, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये एक्चुअली लास्ट इंडेक्सेस हमें दे रहा होता था। ओके, जब हम ये काम कर लेंगे तो फिर हमने ना डेटा को राइट बैक करना होता था, सेम उसी तरह से काउंटिंग सॉर्ट में जैसे राइट बैक करते थे। और हमने देखा था कि अगर हम लास्ट में से डेटा को राइट बैक करते हैं, बजाय कि आप यहाँ से वन वाले से पिक करके राइट बैक करना स्टार्ट करो, यहाँ से अगर हम पिक करके राइट बैक करना स्टार्ट करते हैं तो इनकी पोजीशन जो थी वो मेंटेन रहती है। मींस अब ये 90 और 60 दोनों के इंडेक्सेस कौन से वाले बनते हैं, 0। तो अब वैसे तो सॉर्टिंग में आप 60 पहले कर सकते हो या 90 पहले कर सकते हो, उसमें पोजीशन हमें नहीं पता होती कैसे जो था वो आ रही होगी सॉर्टिंग। इसमें क्या होगा, 60 बाद में है अभी इस वाली लिस्ट ए के अंदर, तो 60 बाद में ही आएगा, मीन्स हमें 90 जो था वो ऊपर कहीं पे हम उसको राइट बैक कर पाएंगे। तो इसमें ना पोजीशन जो थी वो सेम रह रही होती है। अगर कोई चीज़ बाद में है तो वो बाद में आ रही होगी सेम, हमारे पास अगर उनकी वैल्यूज बनती हैं, उनका वेट सेम बनता है तो उसके अकॉर्डिंगली। तो वो हमने देखा था काउंटिंग सॉर्ट में ना, अगर आप की वैल्यू पेयर को सॉर्ट कर रहे होते तो उस बेस पे वो चीज़ बेटर होती है। ओके, वापस आते हैं। राइट बैक करने के लिए अगेन डिजिट वाइज स्प्लिट करना पड़ेगा। अभी हमारा ना डिजिट 1 ही चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस। यहाँ से हम 60 का डिजिट 0 बनता है, 0 वाले इंडेक्स पे जाएंगे फ्रीक्वेंसी वाली लिस्ट में, ठीक है। वो क्या कहता है कि 60 कौन से वाली पोजीशन में आना चाहिए, सेकंड वाली पोजीशन पे। तो हम यहाँ से ना सेकंड वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, और वहां पे जाके हम 60 को एज इट इज राइट करवा देंगे। और साथ ही हम हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी लिस्ट थी उसमें भी हमने क्या कर देना, डिक्रीज कर देना, ठीक है। तो इट मीन्स पहले जो हमारे पास 0 वाले डिजिट थे वो 2 दफा कहीं पे आ रहे होंगे, अब हमारे पास ना उसकी वैल्यू जो थी वो डिक्रीज हो गई है। सॉरी, जब आप इसको इंडेक्सेस वाइज कर लोगे तो वो फिर फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाती है। तो अब लास्ट इंडेक्सेस की बेस पे चलो, मीन्स अगर हमारे पास 0 वाला डिजिट पहले कोई आ रहा था उसको हमने प्लेस सेकंड वाले इंडेक्स पे किया था। अब ये कहता है कि जब अगेन 0 वाला डिजिट आएगा कोई तो उसको हम प्लेस कौन से वाले इंडेक्स पे अब जाकर करेंगे, 1 वाले इंडेक्स पे। तो ऑटोमेटिकली इनका ना ऑर्डर प्रिजर्व होकर रह रहा होगा। तो यू कैन सी 90 अब ना ऊपर कहीं आ रहा होगा, 60 हमारे पास ना नीचे पहले कहीं जो था वो हमने उसको राइट अप कर दिया। ओके, देन 90 की बारी है। 90 का डिजिट भी कौन सा बनता है, 0। 0 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, वो कहता है कि राइट बैक कहाँ पे होने चाहिए, 1 वाले इंडेक्स पे। 1 वाले इंडेक्स पे जाके 90 को राइट बैक करवा देंगे, ठीक है। और ये सेम प्रोसीजर ना हमने हर किसी के लिए करना है। 57 के लिए डिजिट 7, 7 वाले इंडेक्स पे जाएंगे, और हमें पता चला कि कहाँ पे राइट बैक होना चाहिए, 8th वाले इंडेक्स पे। 8th वाले इंडेक्स पे जाके हम 57 को एज इट इज राइट कर देंगे, और साथ ही फ्रीक्वेंसी लिस्ट में से इंडेक्स भी माइनस करते जाएंगे।
वन। ओके, फाइव के लिए यहाँ पे डेटा आइटम टू है, डिजिट भी टू बनता है। टू वाले इंडेक्स पे जाएंगे, वो कहता है फाइव वाले इंडेक्स पे जाके राइट बैक होना चाहिए। फाइव वाले इंडेक्स पे टू को राइट कर देंगे और साथ ही इंडेक्स भी फ्रीक्वेंसी लिस्ट में से माइनस कर देंगे वन। ओके, वन वन सिक्स के लिए डिजिट नंबर सिक्स बनता है। सिक्स वाले इंडेक्स पे गए, इंडेक्स भी सिक्स ही बनता था, सिक्स वाले इंडेक्स पे जाके राइट बैक जो था वो करवा दिया और साथ ही डिक्रीज भी कर दिया। सेवन के लिए जो था वो डिजिट सेवन बनता है। सेवन वाला इंडेक्स भी बाय चांस सेवन पे ही आ रहा है। ओके, सेवन पे जाके यहाँ पे जो वैल्यू प्रॉपर थी वो वाली जाके एज इट इज प्लेस कर देंगे, ठीक है। ओके, सेम उसी तरह से ना थ्री वन टू के लिए जो था वो देखेंगे, थ्री वन टू जो था वो हमारे पास अब कहाँ पे आना चाहिए। थ्री वन टू के लिए डिजिट कौन सा वाला बनता है, डिजिट नंबर टू। ओके, ये कहता है इंडेक्स किस पे आना चाहिए, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर थ्री वन टू प्लेस कर दिया और सेम इसी केस फॉर दी सेवन जीरो टू। सेवन जीरो टू के लिए भी डिजिट कौन सा बनता था, टू वाला। ओके, टू वाले इंडेक्स पे जाएंगे, वो कहता है थ्री वाले इंडेक्स पे जाकर प्लेस होना चाहिए, थ्री वाले इंडेक्स पे जाकर सेवन जीरो टू को प्लेस कर दिया। इतना करने के बाद ना हमारे पास डेटा एक डिजिट की बेस पे सॉर्ट होकर लिस्ट बी में आ गया हुआ है। और अभी हमारा सॉर्टिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो हमारे पास जो भी लिस्ट बी में डेटा है वो एज इट इज सारे का सारा हम लिस्ट ए के अंदर कॉपी कर देंगे, ठीक है। ओके, कॉपी करने के बाद अब हमारे पास ना एक पास कंप्लीट हो गया, मींस एक डिजिट की बेस पे हमने सॉर्टिंग कर ली है। अब सेकंड वाले डिजिट की बारी है, ठीक है। अब सेकंड वाले डिजिट की बेस पे सेम वही वाला प्रोसीजर करेंगे। सेकंड वाला डिजिट, और अगर कोई डिजिट फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वैल्यू यहाँ पे इसका एक ही डिजिट है, ठीक है, टू वाला। इसका नेक्स्ट वाला डिजिट क्या होगा, जीरो। उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, जीरो। तो बाकी सारे के सारे ना इनके डिजिट जो था वो जीरो आते जाएंगे। तो आप वही मॉड वाला रिमाइंडर वाला प्रोसीजर भी अप्लाई करोगे तो भी सेम सारे के सारे जीरो आते जाएंगे। ओके, इस अगेन फ्रीक्वेंसी लिस्ट को जीरो से इनिशियलाइज करेंगे और इसको ना डायरेक्ट मैंने कर दिया होगा। फ्रीक्वेंसी लिस्ट सारी की सारी क्या आ जाएगी, दैट इज दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और उसके बाद हमने इंडेक्सेस फाइंड आउट करना होते हैं। इंडेक्सेस वाली लिस्ट चेंज होके हमारे पास यूं बन जाएगी, सारी की सारी ये वाली फ्रीक्वेंसी लिस्ट में से इंडेक्सेस आ जाएंगे। उसके बाद हमने इनको लिस्ट बी में राइट बैक करना होता है। जब हम इसको लिस्ट बी में राइट बैक करेंगे, अगेन राइट बैक ना हमने एंड से स्टार्ट करना, प्रोसीजर इज द सेम, वो लिस्ट बी में आ जाएगा। ओके, और जब हम हमारे पास लिस्ट बी में डेटा आ जाता है तो वापस किस में राइट बैक करवा देते हैं, हम कॉपी करवा देते हैं लिस्ट ए के अंदर एज इट इज। अब ना टू डिजिट्स की बेस पे हमने सॉर्ट कर लिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर ना टोटल डिजिट्स थ्री हैं। थर्ड वाला पास भी परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सेम थर्ड पास परफॉर्म करेंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी लिस्ट आ गई, ठीक है, सारी सारी फ्रीक्वेंसीज अगेन। और उसके बाद हम इंडेक्सेस फिगर आउट करेंगे, ये हमारे पास इंडेक्सेस आ गए। और हर दफा हमने ना पूरी लिस्ट के लिए प्रोसीजर अप्लाई करना है, कोई डेटा हमने आइटम स्किप नहीं करना, ठीक है। ओके, और देन हमारे पास जो था वो इसको राइट बैक जब करवाएंगे लिस्ट बी में, यो हमारे पास डेटा आ जाएगा और देन इसको ना लिस्ट ए के अंदर कॉपी करवा लिया। अब हमारे पास ना डिजिट कोई बचा नहीं। टोटल हमारे पास डिजिट मैक्सिमम कितने थे, थ्री डिजिट्स, ठीक है। तो हमने तीन दफा ये काम परफॉर्म कर लिया हुआ, इट मीन्स अब हमारा ना डेटा सॉर्ट होके आ गया होगा। तो और अगर हमारे पास फोर डिजिट्स होते तो हम फोर के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी होंगे ना उसके बेस पे हमने ये काम जो था वो करना, वो तीन दफा परफॉर्म करना। ओके, इसका ना एनालिसिस देख लेते हैं कि ये कितना टाइम हमारे पास ना ले रहा होगा। हम हमारे पास लिस्ट का साइज ए एन साइज है, ए नाम की लिस्ट जिसको हमने सॉर्ट करना था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स उसके अंदर के हैं। अब सिंगल डिजिट इसका क्या मतलब है, कोई एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना थ्री वन टू ये मेरे पास था, इसका कोई एक डिजिट आप ले लेते हो, पिक कर लेते हो। इस डिजिट की वैल्यू क्या हो सकती थी, जीरो से नाइन, ठीक है। तो मीन्स टोटल जो था इसकी वैल्यूज कितनी हो सकती थी, टेन वैल्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास ना के की वैल्यू एक्चुअली मीन्स हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिस्ट का साइज कितना होगा, दैट इज द के। ओके, अगर हमारे पास ऑक्टल होती तो फिर हमारे पास ना वो एट आ रहा होना था, के की वैल्यू एट। अभी डेसिमल के केस में के की वैल्यू कितनी आई होगी, दैट इज टेन, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेस ऑफ द नंबर है कि आप कौन से वाली बेस के नंबर्स को सॉर्ट कर रहे हो, बाइनरी नंबर्स को, बेस टू वालों को, हेक्साडेसिमल्स को, बेस सिक्सटीन को, किसको सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेटा इज डी। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक डेटा आइटम थ्री वन टू थी, इसके अंदर टोटल डिजिट्स कितने बन रहे हैं, यहाँ पे थ्री नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और पूरी लिस्ट के अंदर आप देखोगे कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बन रहे हैं। अगर किसी में ना लिस्ट डेटा आइटम ये होती मेरे पास तो फोर, फिर हमें ना हाईएस्ट डिजिट्स फोर बने होते तो हमें वो सारा प्रोसीजर फोर टाइम्स का अप्लाई करना पड़ना था। तो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया हुआ है, रिप्रेजेंटिंग विद डी। काउंटिंग थॉट हमारे पास कितना टाइम लेती थी, एन प्लस के, हमने लास्ट क्लास में उसमें उसको दिखा था काउंटिंग वाले में। और इसके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा काम भी साथ में किया हुआ कि एन को हमने ना
ओरिजिनल लिस्ट में हमें राइट बैक करवाना होता है। ये हमारे पास जो सॉरी लिस्ट बी आती है, इसको हम ओरिजिनल लिस्ट में दोबारा राइट बैक करवाते हैं। कितनी आइटम्स को राइट बैक करवाते हैं? एन आइटम्स को, ठीक है। ओके, एक हमारे पास ना ये भी आ जाएगा कि हमने ये भी साथ में काम जो था वो करना है। और ये हमारे पास टोटल ना ये बन गया 2n+ के इतनी। अब पहले इक्वेशन जो था फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी वाले मेथड से। टोटल कौन सा वाला काम कितना करना पड़ेगा, उसके बाद भी को फाइंड आउट कर लेंगे। और ये एक दफ़ा एक डिजिट को सॉर्ट करने के लिए ना हमें इतना काम करना पड़ा। और हमारे पास टोटल हमने कितनी दफ़ा जो था वो सॉर्टिंग करनी है डी टाइम्स। क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, डी थे, ठीक है। मीन्स 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कितने भी होंगे डेटा के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो टोटल हमारे पास ना काम इतना हमें जो था वो करना पड़ा। मीन इतनी हमारे पास ना टोटल एक दफ़ा से हमने एग्जीक्यूशन जो था वो करनी है स्टेटमेंट्स की। ओके, इसको बिग ओ के फॉर्म में लिखेंगे। सेम उसी तरह से कांस्टेंट जो था वो ड्रॉप कर देंगे, तो हमारे पास ना इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बन सकेगी, दिस वन। तो ये अगेन क्या है, दैट इज लीनियर टाइम, ठीक है। एन स्क्वायर नहीं है, लॉग एन एन लॉग एन नहीं है। तो अगेन ये हमें डेटा लीनियर टाइम के अंदर सॉर्ट जो था वो करके दे रहा होगा। ऑब्वियसली इस वाले की भी ना कुछ लिमिटेशंस है एट सॉर्ट की। तो यू हैव टू फाइंड आउट द लिमिटेशंस कि इसकी लिमिटेशंस कौन सी वाली होंगी। अब थोड़ा सा उसमें भी ब्रेनस्टॉर्म करो। मीन्स इसमें नेगेटिव नंबर्स भी लेके आप उसमें पुट करके सॉर्ट करके देखो, तो ये उसको सॉर्ट करता है सारे के सारे नेगेटिव्स हो, कोई एक आध नंबर नेगेटिव आ जाए, देन ये क्या कर रहा होगा, ठीक है। और आप इसको ना स्पेशली इसके लिए जो था वो आप चेक करके देखो। डेसिमल नंबर्स अगर आपके पास हो तो आप उसके लिए इसे किस तरह से सॉर्ट कर सकते हो। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना आपको हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये वाले नंबर होते हैं जिसको मुझे ना सॉर्ट आउट जो था वो करना है 10.1 3.6, ठीक है, ऐसे करके। और अभी हमने देखा था ये सारे के सारे ना रेडिक थॉट किस पे चलती है, दैट वर्क्स ऑन दी इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि हमें बार बार रिमाइंडर लेना होता है, एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे रिमाइंडर ऑपरेटर वर्क नहीं करता। तो हमें इसको ना इंटीजर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वी हैव टू मूव दी पॉइंट। ये वाला पॉइंट यहाँ पे मैं अगर ले आऊँ और उसके बाद फिर जीरो रह जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू द इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैंने इस वाले में बस क्यों मूव किया, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मीन्स ये वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे मूव करने के लिए इसको ना मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100, ठीक है। सारी डेटा आइटम्स को ना मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास न्यू डेटा क्या बन जाएगा, 2, ठीक है, 101। और देन क्या बन जाएगा, 36, ठीक है। अब हमने ना ये हमने खुद ही इसमें ना फिक्स कर दिया कि इस डेटा वैल्यूज के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। ओके, ये हमारे पास न्यू डेटा ये आ गया। इसको पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद अब हमने हमने पहले क्या किया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब सारी डेटा आइटम्स को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, पॉइंट्स वाली वैल्यूज। तो ये दोबारा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी ओरिजिनल फॉर्म। तो आप इस तरह से करके इसको पॉइंट्स वाला कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट वेट, और देन जो था वो आप इसको क्विकली